ಕಲಬುರಗಿ या श्री शरण बसवेश्वर ಮತ್ತು ಗಾಣಗಾಪುರದ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ समस्त जनतेगे नन्ना नमस्कारಗಳು. कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत, कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भगवत खुबा जी, कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद देने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है. जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है. जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे. ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटका की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. आज कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है. अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर, उनकी रिहाइश का हक मिला, हक्कू पत्र मिला है. ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों, गुमन परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है. कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं. कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री बोम्मई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं.
और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेदभाव, हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी वही भावना है जो भगवान बसवेश्वरा ने हमें दी। आज कलबुर्गी में हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं। साथियों, हमारे बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदाय ने दशकों तक बहुत असुविधा झेली। अब सबके लिए गौरव और गरिमा के साथ जीने का समय आया है। और मैं देख रहा था जब ऊपर मेरा इन बंजारा परिवारों से मिलना हुआ, एक माँ जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही, जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी, समाज के लिए जीने मरने की बहुत बड़ी ताकत देने वाले आशीर्वाद वो मां दे रही है। आने वाले वर्षों में इन समुदायों के विकास और कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान भी किया गया है। बंजारा समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग का भी प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे समुदायों के लिए आजीविका के नए साधनों का भी निर्माण किया जा रहा है। झुग्गियों के बजाय इन साथियों को पक्के घर मिले, इसके लिए भी सहायता दी जा रही है। बंजारा, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदायों का स्थायी पता, स्थायी रिहाइश न होने के कारण जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी, उनका समाधान भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन इसी समाधान की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। 1993 में, यानी 3 दशक पहले इसकी सिफारिश की गई थी।
लेकिन उसके बाद सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा, उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। तांडा में रहने वाले साथियों ने अपने हक के लिए लंबा संघर्ष किया है, अनेक कठिनाइयां झेली हैं, एक बहुत लंबा इंतजार आप सबको करना पड़ा है। लेकिन अब उदासीनता का वो पुराना माहौल भाजपा की सरकार ने बदल दिया। मैं आज मेरी इन बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। आप जब तांडा बस्तियों को गांवों के रूप में मान्यता मिल रही है, तो इससे गांवों में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हो। अपने घर, अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अब परिवार निश्चिंत होकर जी पाएंगे और बैंकों से ऋण लेना भी आसान होगा। केंद्र सरकार देश भर के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण घरों के प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है। कर्नाटका में तो अब बंजारा समाज को भी ये सुविधा मिलने लगेगी। अब आप अपने बच्चों को फिक्स के स्कूल भेज पाएंगे। डबल इंजन सरकार की हर कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ ले पाएंगे। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पीएम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, सब मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका सरकार के फैसले से बंजारा साथियों के लिए आजीविका के भी नए साधन बनने वाले। वनोपज हो, सूखी लकड़ी, शहद, फल, ऐसी अनेक चीजें, इनसे भी अब कमाई के साधन मिलेंगे। पहले की सरकार जहां कुछ ही वन पैदावारों को उपजों पर एमएसपी देती थी, हमारी सरकार आज 90 से ज्यादा वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कर्नाटका सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाभ भी तांडा में रहने वाले मेरे सभी परिवारों को भी मिलेगा। साथियों, आजादी के अनेक दशकों बाद एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो विकास से वंचित थी, सरकारी मदद के दायरे से बाहर थी। देश में जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने
ऐसे साथियों का सिर्फ नारे देकर वोट तो ले लिया, लेकिन उनके लिए ठोस फैसले नहीं किए। ऐसे दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, समाज के ऐसे सभी वंचित वर्गों को, उनको पहली बार अब उनका पूरा हक मिल रहा है।